दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस जीव विज्ञान की क्लास में, जिसमें हम आरआरबी, एनटीपीसी, एलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस रेलवे के बुक के सॉल्यूशन को देखेंगे, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो यह क्लास आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो शुरुआत करेंगे हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? ए प्रोटोजोआ, बी फंगस, सी वायरस, डी जीवाणु। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी जीवाणु। निमोनिया जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घिंघा नामक रोग हो जाता है? 4 ऑप्शन हैं, वसा, विटामिन, आयोडीन, प्रोटीन। चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, आयोडीन की कमी से व्यक्ति को घिंघा नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विव्रत स्थान भीति या एगोराफोबिया किसे कहते हैं? ए अधिक ऊंचाई का डर, बी अंधेरे का डर, सी खुले स्थान का डर, डी मकड़ी का डर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, खुले स्थान का डर, विव्रत स्थान भीति या एगोराफोबिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है क्योंकि उसमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है? ए कोबाल्ट, बी निकेल, सी जिंक, डी लेड। चारों ऑप्शनों में से जो चॉकलेट में सर्वाधिक मात्रा में या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो तत्व मिला होता है वह हो जाएगा हमारा डी लेड। लेड यानी कि PbO3 यानी कि सीसा, इसलिए स्वास्थ्य को हानिकारक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, ORT किसके रोगोपचार से संबंध है? ए अरक्तता, बी बेरी, सी कैंसर, डी अतिसार। यानी इसको और क्या नाम से जाते हैं? ORT और मौखिक पुनः जलयोजन चिकित्सा। तो इसका राइट आंसर देखा जाए चारों ऑप्शनों में से तो डी हो जाएगा, अतिसार को मौखिक पुनः जलयोजन चिकित्सा या ORT के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे? ए मलेरिया, बी टाइफाइड, सी पीत ज्वर, सी डी शिस्टोसोमियासिस। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी टाइफाइड। व्याख्या देखते हैं इसकी हम, जल में जैविक प्रदूषक विशेषकर हानिकारक जीवाणुओं तथा विषाणुओं की उपस्थिति से पीलिया, टाइफाइड, हैजा तथा गैस्ट्रोइंटेराइटिस जैसे रोग की होने की आशंका होती रहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैसोहाल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो डैश के मिश्रण से बनता है? ए पेट्रोल तथा डीजल, बी पेट्रोल तथा इथेनॉल, सी डीजल तथा इथेनॉल, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी पेट्रोल तथा इथेनॉल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? ए स्तनधारी, बी मछली, सी पक्षी, डी जीवाणु। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी मछली अम्ल वर्षा से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम, अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा नाइट्रिक अम्ल की अपेक्षा अधिक होती है। अम्ल वर्षा से तालाब की मछलियों की संख्या घट जाती है। अम्ल वर्षा के प्रभाव से तालाबों के pH मान कम होने से मछलियाँ मरने लगती हैं तथा इनके अंडों से बच्चे नहीं निकल पाते। अगला क्वेश्चन है हमारा, मवेशियों में अर्गोटिज
रोग होता है? ए जीवाणुओं द्वारा, बी विषाणुओं द्वारा, सी कवकों द्वारा, डी कीटों द्वारा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी कवकों द्वारा। गले का सजर्म दाह का कारण है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी फंजाई, डी प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए जीवाणु। गले का सजर्म दाह का कारण है जीवाणु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े का गलत मिलान किया हुआ है? ए इंसेफेलाइटिस मस्तिष्क, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। बी दिया है बृहदांत्र यानी कि कोलन, ये भी सही है। अगला है हेपेटाइटिस यानी कि यकृत से संबंधित है। पीलिया गले से, सॉरी यही हमारा गलत हो जाएगा। पीलिया गले से संबंधित नहीं है। गले से संबंधित जो होता है तो वह गलगंड या गलगंड जिसे कहते हैं, या घेंघा रोग आप समझ सकते हैं। घेंघा रोग के नाम से गलगंड इसको भी कहते हैं, इसी को कहते हैं जो गले में बीमारी होती है आयोडीन की कमी से। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन। संक्रमणीय बीमारी जैसे कॉलरा को फैलने से रोकने के लिए यह जरूरी है कि ये मच्छरों की संख्या को नियंत्रित किया जाए। नंबर बी पड़ोस में सभी तालाबों को सुखा दिया जाए। सी लोगों को शिक्षित करें कि उबला हुआ पानी पिएं और खुला खाना न खाएं। डी रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरों को बचाएं। तो पहला यह डेंगू मलेरिया के लिए होता है, पहला और दूसरा ऑप्शन। तीसरा वाला ऑप्शन भी इससे मैच नहीं करता क्योंकि संक्रमणीय बीमारी कॉलरा से संबंधित जो है वह हो जाएगा सी लोगों को शिक्षित करें कि उबला हुआ पानी पिएं और खुला खाना ना खाएं। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। कॉलरा, हैजा जैसी संक्रमणीय बीमारियों से बचने के लिए लोगों को शिक्षित करना आवश्यक है कि वे उबला हुआ पानी और पिएं और खुला खाना ना खाएं। अगला है चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ए जोन्स साल्क, बी रोनाल्ड रॉस, सी एडवर्ड जेनर, डी रॉबर्ट कोच। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। इंसुलिन की खोज किसने की थी? ए बेंटिंग ने, बी डोमिक ने, सी रोनाल्ड रॉस ने, डी हार्वे ने। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चार ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से हमको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। घेंघा इसकी कमी के कारण होता है, किसकी? विटामिन डी की कमी के कारण? नहीं, यह सही नहीं है। घेंघा आयोडीन की कमी के कारण होता है। मधुमेह इसकी कमी के कारण होता है, इंसुलिन। तो यही हमारा सही हो जाएगा, मधुमेह इंसुलिन की कमी के कारण होता है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है? ए दमा, बी एनीमिया, सी हीमोफीलिया, डी पोलियो। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग दमा है। अगला क्वेश्चन, विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? ए मलेरिया, बी टाइफाइड, सी हैजा, डी पीत ज्वर। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी विडाल टेस्ट टाइफाइड की संभावना की जांच के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं? ए मलेरिया, बी सोने की बीमारी, सी हैजा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए मलेरिया। प्लाज्मोडियम जर्म्स मलेरिया की उत्पत्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है वह है ए क्यूलेस, बी पुरुष एनाफ्लीज, सी स्त्री एनाफ्लीज, डी ईडस इजिप्टी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी स्त्री एनाफ्लीज। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। मादा एनाफ्लीज मच्छर शीत ज्वर अर्थात मलेरिया के परजीवी को संप्रेषित करता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह रोग प्लीहा को प्रभावित करता है। इसमें लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है। प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। नंबर 1 प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, नंबर 2 प्लाज्मोडियम ओवेली, नंबर 3 प्लाज्मोडियम मलेरी और नंबर 4 प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डैश के दंश के कारण मलेरिया होता है। चार ऑप्शन हैं, ए मादा एनाफ्लीज, बी नर एनाफ्लीज, सी नर एवं मादा दोनों एनाफ्लीज, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसके काटने से मलेरिया होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मादा एनाफ्लीज के कारण। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग प्रभावित करता है ए हृदय को, बी फेफड़ों को, सी प्लीहा को, डी वृक्क को। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो मलेरिया रोग प्लीहा को प्रभावित करता है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः मनुष्य के स्वस्थ एवं अनुकूल जलवायु के लिए आपेक्षिक आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? ए 60 से 65%, बी 40 से 45%। दो ही ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों में से इसका राइट आंसर देखें। सामान्य मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए आपेक्षिक आर्द्रता 60 से 65% होनी चाहिए। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर हम इसकी। मनुष्य के स्वस्थ एवं अनुकूल जलवायु के लिए 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक ताप तथा 60 से 65 डिग्री सेल्सियस आर्द्रता होनी चाहिए। एयर कंडीशनर कमरे को इसी ताप पर आर्द्रता बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है, दंत क्षय का कारण है ए विषाणु संक्रमण, बी प्रदूषित जल, सी बैक्टीरिया जनित रोग जनित संक्रमण, डी वंशानुगत कारणों से। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी बैक्टीरिया जनित संक्रमण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त और दांत हिलने लगता है? ए विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा विटामिन सी की कमी के कारण यह सब कुछ होता है। विटामिन ए की कमी से तो हमारा रतौंधी रोग होता है। बी की कमी से बेरी, डी की कमी से रिकेटस, सी की कमी से स्कर्वी। इसी स्कर्वी में जब मसूड़े फूलते हैं, दांत हिलने लगते हैं, तो उसी को स्कर्वी कहते हैं। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। और विटामिन ई की कमी से अगर पूछा जाए तो विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है। स्त्रियों में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता होता है विटामिन ई की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? ए टिटनेस, बी ट्यूबरक्लोसिस, सी टाइफाइड, डी फिलेरियासिस। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए टिटनेस।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए, सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया का कारण खोजा था। बी, 15वीं सदी में वास्को डिगामा ने भारत का समुद्री मार्ग खोजा था। तो यह दोनों सही हैं। अगला देखते हैं, एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोजा था। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो अगला देखते हैं, डी, हेनरी केवेंडिश ने ऑक्सीजन की खोज की थी। तो यह ही हमारा गलत हो जाएगा। इसमें सिर्फ गलत पूछा जा रहा था, तो डी वाला राइट आंसर होगा। गलत यही है। हेनरी केवेंडिश ने ऑक्सीजन की खोज नहीं की थी। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। प्रिस्टले। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है? ए, अल्प रक्तता। बी, अल्जाइमर रोग। सी, सार्स। डी, वृक्कपात यानी कि रेनल फ्लेवर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी, अल्जाइमर रोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्ट्रोक से खतरे के लिए एक गौण कारक है? ए, उच्च रक्तचाप। बी, शारीरिक अक्रियता। सी, डायबिटीज। डी, धूम्रपान। चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी, डायबिटीज। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओंकोलॉजी किसका अध्ययन है? ए, पक्षियों। बी, कैंसर। सी, स्तनपायी प्राणी। डी, भूमि। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, कैंसर। अगला क्वेश्चन है, एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू विषाणु को निम्न में से निरूपित किया जाता है? ए, H5N1। बी, NH15। सी, N1H5। डी, N5H1। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए, एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू विषाणु को H5N1 के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? ए, एंट अमीबा। बी, अमीबा। सी, फैगोट्रॉपिक। डी, ट्रिपैनोसोमा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए, एंट अमीबा। अगला क्वेश्चन है, फफूंदी द्वारा घटित रोग है? ए, मिर्गी। बी, मोतीझरा। सी, दाद। डी, लकवा। चार ऑप्शन दिए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, दाद फफूंदी द्वारा घटित रोग है। अगला क्वेश्चन है, पारा यौगिक युक्त औद्योगिक कचरे के द्वारा प्रदूषित मछलियां खाने से होने वाला रोग है? ए, अस्थि काठिन्य रोग। बी, ब्राइट का रोग। सी, मिनीमाता रोग। डी, हासी माता रोग। चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मिनीमाता रोग। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। सर्वप्रथम वर्ष 1956 में जापान के मिनीमाता शहर में मिनीमाता नामक रोग का पता चला था। जापान की चिस्सो कॉर्पोरेशन नामक रसायन फैक्ट्री द्वारा क्यूश द्वीप के दक्षिण पश्चिम खाड़ी में बहाए गए मिथाइल मरकरी से समुद्री पारिस्थितिकी प्रभावित होने के साथ साथ स्थानीय आबादी पर भी असर पड़ा था। इस जहरीले रसायन युक्त मछलियों को खाने से वहां के निवासी पारे की विषाक्तता का शिकार हो गए थे। आगे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे। ग्रुप डी ऑनलाइन परीक्षा 2018 वस्तुनिष्ठ प्रारूप के। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका, बिछुआ के पौधों की नोकदार पत्तियों में डैश होने के कारण उनके चुभने पर जलन युक्त दर्द होता है। यानी कि उन नुकीले या नोकदार पत्तियों में क्या होता है? ए,
एसिटिक एसिड, बी प्रोपोनाइक एसिड, सी एथेनाइक एसिड, डी मिथेनाइक एसिड। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। बिछुआ के पौधों की नोकदार पत्तियों में मिथेनाइक एसिड होने के कारण उनके चुभने पर जलन युक्त दर्द होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया? ए मैरी क्यूरी, सी जोनस एडवर्ड साल्क, सी लुई पास्चर, डी अल्फ्रेड बी नोबेल। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जोनस साल्क ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? ए एनीमिया, बी कैंसर, सी थैलेसीमिया, डी रतौंधी। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी थैलेसेमिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में होने वाला कवक रोग नहीं है? ए गेहूं का कीट, बी साइट्रस कैंकर, सी गन्ने की लाल सड़न, डी अंकुर का आर्द्र पतन। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का बी साइट्रस कैंकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? ए कंठमाला, बी छोटी चेचक, सी खसरा, डी डिप्थीरिया। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी डिप्थीरिया एक जीवाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है, दंत क्षय का क्या अर्थ है? ए दांतों की सूजन, बी दांतों का सफ़ेद होना, सी दांतों का सड़ना, डी दांतों में भोजन के कणों का चिपक जाना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी दांतों का सड़ना दंत क्षय का अर्थ है। घेंघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है? ए पोटेशियम, बी कैल्शियम, सी आयोडीन, डी सोडियम। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी आयोडीन की कमी के कारण घेंघा नामक रोग हो जाता है। देखते हैं, आयोडीन की कमी से गले में घेंघा नामक रोग हो जाता है, जिसमें गर्दन फूलकर मोटी हो जाती है। समुद्री भोजन तथा आयोडीन युक्त नमक आयोडीन के प्रमुख स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ए हड्डी, बी दिल, सी गुर्दा, डी फेफड़ा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है तो हो जाएगा हमारा ए हड्डी ऑस्टियोपोरोसिस रोग से संबंधित है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी रोग है जो तब होता है जब शरीर बहुत अधिक हड्डी खो देता है अथवा बहुत कम हड्डी बनाता है, अथवा दोनों परिणामतः हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और गिरने से या गंभीर मामलों में छींकने या मामूली टक्कर से ही टूट सकती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का अर्थ है छिद्रपूर्ण हड्डी। इस प्रकार ए वाला हमारा राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, मिनीमाता रोग किस प्रदूषक के कारण होता है? ए तांबा, बी पारा, सी लोहा, डी कैल्शियम। 4 ऑप्शनों में से मिनीमाता रोग पारा के प्रदूषित होने के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है? ए टेरिडोफाइटा, बी अनावृत बीजी, सी ब्रायोफाइटा, डी थैलेफाइटा। 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ब्रायोफाइटा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? ए तपेदिक,
बी हैजा, सी सामान्य जुखाम, डी निमोनिया। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु के कारण जो नहीं फैलती वह हो जाएगी हमारी हैजा। हैजा किससे फैलती? यह पानी के कारण या गंदगी के कारण हैजा बीमारी फैलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? ए प्रांकुर, बी मूलांकुर, सी बीजपत्र, डी दलपुंज। चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा मूलांकुर। अंकुरण के समय बीज का वह भाग जो जड़ का निर्माण करता है मूलांकुर। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। पादप अक्ष का अवरोही भाग जो नीचे मृदा की ओर उसके अंदर वृद्धि करता है मूल तंत्र या जड़ तंत्र कहलाता है। जब बीज अंकुरित होता है तब उस सबसे पहला अंग मूलांकुर निकलता है। मूलांकुर वृद्धि करके प्राथमिक अथवा मुसला जड़ बनाता है। तो इस प्रकार हमने आज यहाँ पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पिछली क्लासों को यदि अभी तक नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर आप इन सभी क्लासों को एक साथ में देख सकते हैं और इसकी भी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। आप इन क्लासों को भी आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो एक बार सभी लोग कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक जिसने भी चैनल को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर आप सभी लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।